नमस्कार दोस्तों, यूपी बोर्ड पढ़ाई में आपका स्वागत है। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। अगर यह वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें तथा अपने दोस्तों में शेयर करें। तो हम पढ़ रहे थे क्लास 11 फिजिक्स का अध्याय 2 मात्रक एवं मापन। तो प्रीवियस वीडियो में हमने विमीय विश्लेषण पढ़ा तथा कुछ भौतिक राशि के विमीय सूत्र को ज्ञात किए। आज हम पढ़ने वाले हैं विमीय विश्लेषण के उपयोग। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो विमीय विश्लेषण के निम्नलिखित उपयोग होते हैं। निम्नलिखित तीन उपयोग होते हैं। पहला है एक पद्धति के मात्रक को दूसरी पद्धति में बदलना। मतलब कि आपको अगर एसआई पद्धति में मात्रक दिया हुआ है तो उसको हम सीजीएस पद्धति में कैसे बदलेंगे, यह पहला उपयोग हो गया। अब दूसरा उपयोग है आपका, कोई अगर समीकरण दिया है तो उसको हम ज्ञात कर सकते हैं कि यह जो सूत्र है वह सही है या नहीं। और जो तीसरा हो गया, अब जो तीसरा है वह है कि हम किसी भी सूत्र का ज्ञात कर सकते हैं। अगर हमें यह मालूम रहेगा कि भौतिक राशि किन किन राशियों पर निर्भर करती है तो हम सूत्र अपने से बना सकते हैं। तो अब इस वीडियो में हम पहला उपयोग देखने वाले हैं। तो पहला उपयोग है एक पद्धति के मात्रकों को दूसरी पद्धति में बदलना। तो अधिकतर वीडियो में केवल उपयोग में बस यही बताते हैं कि सूत्र बता देते हैं, N2 बराबर N1 M1 बट्टा M2 का घात में A तथा L1 बट्टा L2 का घात में 2 A के घात में B। अब फिर T1 बटा T2 के घात में C। तो यही बताते हैं कि इसमें जो N2 है वह सेकेंड मात्रक का संख्यात्मक मान है, N1 फर्स्ट मात्रक का संख्यात्मक मान तथा जो M1 है वह फर्स्ट मात्रक का जो मास विमीय सूत्र का जो मास है वह है, और यह जो M2 है वह सेकेंड मात्रक का जो विमीय सूत्र में द्रव्यमान है वह है, तथा जो तीसरा है वह है लंबाई फर्स्ट मात्रक में जो L2 है वह है सेकेंड मात्रक में लंबाई, तथा जो T1 है वह फर्स्ट मात्रक में समय है तथा जो T2 है वह सेकेंड मात्रक में समय है। तो बस यही बता दिया जाता है कि इस सूत्र के माध्यम से हम ये एक पद्धति को मात्रक को दूसरे पद्धति में बदल सकते हैं। लेकिन मैं इस वीडियो में आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर देने वाला हूँ कि जो वह सूत्र है वह कहाँ से आया और कैसे आया। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ है, यदि दो अलग अलग पद्धति में किसी भौतिक राशि के मात्रक U1 व U2 हो, मतलब कि एक पद्धति में जो कोई भौतिक राशि है उसका जो मात्रक है वह U1 है तथा दूसरे में U2 है तथा संगत आंकिक मान N1 तथा N2 है। मतलब कि जो फर्स्ट पद्धति में है उसमें संख्यात्मक मान N1 है तथा सेकेंड पद्धति में N2 है। तो हमारा हो जाएगा Q बराबर N1 U1 प्लस N2 U2। तो हमने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि जो भौतिक राशि है उसके मात्रक बदलने पे उसके मान में कोई परिवर्तन नहीं होता है। मतलब कि Q बराबर N1 U1 बराबर N2 U2। इसको हम समीकरण 1 मान लेंगे। अब यहाँ माना भौतिक राशि का विमीय सूत्र MA LB तथा TC है। मतलब कि जो विमीय सूत्र को हम MLT के रूप में लिखते हैं, तो जो भौतिक राशि है उसका विमीय सूत्र MA है LB है तथा TC है। तो द्रव्यमान समय लंबाई के मूल मात्रक प्रथम पद्धति में M1 L1 T1 तथा द्वितीय पद्धति में M2 L2 T2 है। मतलब कि जो ये प्रथम पद्धति में जो मूल मात्रक हैं द्रव्यमान लंबाई समय वह M1 है, L1 है, T1 है तथा सेकेंड पद्धति में M2 है, L2 है, T2 है। तो हमारे U1 बराबर हो जाएगा M1A L1B T1C, क्योंकि जो भौतिक राशि का विमीय सूत्र है वह है M1 L1 TC।
तो जो हमारा प्रथम पत्ती के मूल मात्रक के लिए हमारा विमीय सूत्र हो जाएगा M1A M1A L1B T1C। इसी प्रकार हमारा U2 बराबर M2A L2B T2C। तो इन दोनों का मान हम समीकरण 1 में रख देंगे। तो समीकरण 1 में हमारा था N1 U1 बराबर N2 U2। तो हम U1 का मान N1 U1 का मान रख दिए, फिर तो हमारा हो गया N1 M1A L1B T1C। अब हम N2 फिर U2 का मान रख देंगे M2A L2B T2C। तो इसका मान रख दिए हम। अब हमारा जो सूत्र बनता है वह है, तो जो N2 है वह जो N2 का से गुणा जो कर रहा है M2A L2B T2C, इसको हम इधर ले जाएंगे तो हमारा N2 का मान निकल जाएगा। मतलब कि N2 बराबर N1। तो जो इसमें संगत घात वाले हैं उसको हम अनुपात बट्टे में कर देते हैं, क्योंकि यह इधर जाएगी तो भाग में होगी। इसलिए M1 M2 की घात में A, L1 L2 की घात में B, T1 T2 के घात में C। तो बहुत लोग बस केवल सूत्र बता देते हैं और बता देते हैं कि इसमें जो N2 है वह द्वितीय पद्धति में आंकिक मान है, तथा जो N1 है फर्स्ट पद्धति में आंकिक मान है, तथा यह जो M1 L1 और T1 है वह फर्स्ट पद्धति में मूल मात्रक हैं, तथा M2 L2 T2 सेकेंड पद्धति में मूल मात्रक हैं। तो हमने आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया। अगर फिर भी कोई परेशानी आती है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो एक उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। तो उदाहरण दिया हुआ है 1 जूल को अर्ग में परिवर्तित कीजिए। मतलब कि जो जूल है वह कार्य का मात्रक है, तो जूल एसआई में तथा अर्ग सीजीएस पद्धति में कार्य का मात्रक है, तथा कार्य का विमीय सूत्र होता है M1 L2 T-2। तो हमने आपको प्रीवियस वीडियो में विमीय सूत्र निकाला सिखाया था। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो प्लीज़ उस वीडियो को देख लें, तभी आपको न्यूमेरिकल अच्छे से लगा पाएंगे। तो कार्य का विमीय सूत्र हो गया हमारा M1 L2 T2। तो इसको हम MA LB TC के रूप से जब तुलना करते हैं तो हमारा आता है A बराबर 1, B बराबर 2, C बराबर -2। अब आगे देखते हैं। तो जो हमारा सूत्र है वह है N2 बराबर N1 M1 बट्टे M2 का घात में L1 बट्टे L2 का घात में B, T1 बट्टा T2 के घात में C। तो हम ABC का मान रख देते हैं तो हमें प्राप्त होता है N2 बराबर N1 M1 बट्टा M2 के घात में 1, L1 बट्टा L2 का घात में 2, T1 बट्टा T2 का घात में -2। तो अब हम जितना हमें दिया गया है उन सबको हम लिख लेते हैं। तो प्रश्नानुसार जो हमारा फर्स्ट पद्धति था वह एसआई में था, तथा जो सेकंड पद्धति था वह सीजीएस पद्धति में था। तो जो N1 का मान था, मतलब फर्स्ट पद्धति में संख्यात्मक मान जो था वह 1 था, तथा जो एसआई पद्धति, क्योंकि प्रथम पद्धति एसआई पद्धति है तो हमारा जो मास होगा मतलब कि द्रव्यमान वह केजी में होगा, और जो लंबाई होगा वह मीटर में होगा, तथा जो समय होगा वह सेकेंड में होगा। तथा सीजीएस पद्धति में हमें N2 का मान ज्ञात नहीं है, इसलिए N2 बराबर क्वेश्चन मार्क, मतलब कि N2 हमको निकालना है। अब M2 मतलब कि जो दूसरे पद्धति में द्रव्यमान है वह ग्राम होगा, क्योंकि सीजीएस पद्धति में द्रव्यमान का मात्रक ग्राम होता है, तथा लंबाई का मात्रक सेंटीमीटर, समय का मात्रक सेकेंड। तो हम इन सब का मान सूत्र में रख देते हैं। तो सूत्र में रखने पे हमको N2 बराबर N1 का मान 1, फिर M1 का मान 1 kg, M2 का मान 1 ग्राम। तो हमारा हो जाता है 1 kg बट्टा 1 ग्राम का घात में 1। फिर हो जाता है हमारा L1 के लिए 1 मीटर, L2 के लिए 1 सेंटीमीटर का घात में 2, तथा समय के लिए 1 सेकेंड, T1 के लिए 1 सेकेंड तथा T2 के लिए 1 सेकेंड का घात में -2।
अब हमारा आता है N2 बराबर 1। तो हमको इसको काटने के लिए केजी को 1 ग्राम में बदलना पड़ेगा। तो 1 केजी बराबर 1000 ग्राम। तो 1000 ग्राम बट्टा ग्राम का घात में 1। तो और मीटर को हम सेंटीमीटर में बदल देते हैं। तो 100 सेंटीमीटर बट्टा सेंटीमीटर मतलब कि 1 सेंटीमीटर का घात में 2 तथा सेकेंड को रहने देते हैं। तो 1 सेकेंड बट्टा 1 सेकेंड का घात में -2। तो हमारा आ जाएगा N2 बराबर 1। तो ग्राम ग्राम कट जाएगा तो हमारा आ जाएगा 1000 का घात में 1। और जब 1000 का घात में 1 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1000। अब 100 का घात में 2 है। तो सॉरी दोस्तों, यहाँ पे 100 का घात में 2 होगा तो 100 × 100 हो जाएगा। और जब इनको काटेंगे तो इनका मान 1 आएगा। तो 1 को रहने देते हैं या गुणा कर देते हैं। तो यहाँ आप लोग ध्यान दीजिएगा कि 100 के घात में 2 है तो 100 × 100 होगा। तो N2 बराबर हमारा हो गया 10 की पावर 7, क्योंकि यहाँ 3 जीरो है, 2 जीरो, 3 2 5 और 2 7 जीरो। तो हमारा 10 के पावर 7 हो जाएगा। मतलब कि हमारा 1 जूल बराबर 10 के पावर 7 अर्ग आ गया। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी होगी तो लाइक ज़रूर करिएगा और जितना से जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।